हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको याद करके बहुत ज़्यादा तड़प रहा है तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स और साथ ही साथ एक लव मैसेज लेंगे उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो देखते हैं कार्ड शफल करके। पहले लेंगे हम लव मैसेज। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। अब देखेंगे टारो के कार्ड्स। शुरुआत करेंगे पहले हम टारो से। पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपके प्यार में डूब गए हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके। रोमांस मतलब इनके दिलो दिमाग पे जैसे इस तरह से छाया हुआ है कि आपके अलावा और इनको कुछ सूझ भी नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने जो जज्बात हैं वो आपकी तरफ पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि इमोशनल होके जो ये आपके बारे में फील करते हैं वो बातें अपने अंदाज में ये आपको बयां करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये हाथ में फ्लावर्स लेके सामने वाले पर्सन को दे रहा है, वैसे ही आपके पर्सन अपना प्यार है वो कितना ज़्यादा है आपके लिए ये आपको समझाना चाहते हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपको जब भी ये सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं तो इनको सुकून मिलता है, और जैसे ही ये सोचते हैं कि अभी तक ये कमिटमेंट का इशू है या फिर छोटे मोटे मसले हैं तो ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं और दिल से बस यही विश मांगते हैं कि मेरा पर्सन बस मुझे मिल जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो विश कार्ड भी होता है, और जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही कप की कमी है वैसे ही बस ये आप ही का प्यार चाहते हैं, आप ही का साथ चाहते हैं। बाकी इनको लगता है मुझे ज़िंदगी में खुश रहने के लिए और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। कहीं ना कहीं पिछले कुछ वक्त से इस पर्सन की थोड़ी हरकतें ऐसी रही हैं कि थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर ज़्यादा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इस पर्सन के अंदर भी कुछ मैच्योरिटी आप महसूस कर सकते हैं। और पहले शायद ये पर्सन थोड़ा डरते थे अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेने के लिए, या फिर अगर कोई इस रिश्ते के खिलाफ है तो उसके खिलाफ जाके कुछ बात बोलने के लिए, लेकिन अब जब खुद के दिल की बात आ रही है तो ये हिम्मत से काम लेते हुए और साथ ही साथ दूसरों को भी रिस्पेक्ट देते हुए अपनी बात कैसे समझानी चाहिए ये समझ रहे हैं, और उसी हिम्मत के साथ ये आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है, क्योंकि शायद काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हैं आप दोनों के रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके। लेकिन जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ये शेर और ये फीमेल पर्सन, ये देखा जाए तो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट हैं, लेकिन दोनों भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि अगर आप उन पे भरोसा करें तो ये आपको यकीन दिला सकते हैं कि ये हिम्मत से काम लेते हुए हर मुश्किल का सामना करेंगे। फिर है द एम्परर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो या तो आपके डिवाइन मास्कुलिन हो सकते हैं, या फिर अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो ये आपके लिए लीडरशिप की क्वालिटी लेना पसंद कर रहे हैं। मतलब पहले अगर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं ले रहे थे तो अब इन्होंने सोच लिया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेनी है और मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। तो अब ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि मतलब हर बात को
शायद इमोशनल लेते हुए ये किसी भी डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिकल माइंडेड होते हुए कि कैसे दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के लेते हुए कि हाँ, अगर किसी के लिए हाथ मांगने जाना है तो ये बातें भी हमारे पास होनी ज़रूरी है, तो उन सब बातों को साइड में रखते हुए एक अच्छा स्टेबल फ्यूचर आपको दे सकते हैं। वो कैसे दूसरों को समझा सकते हैं, इस बात को लेके भी इन्होंने प्रिपरेशन कर लिए। यानी कि अब ये बहुत ज़्यादा सुलझ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा पिछले वक्त शायद बहुत टाइम से ये अपनी ही उलझनों में शायद उलझे रहते थे, क्योंकि इमोशनल होके ये हर बात को लेके सोचते थे या सोचती थी। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत ज़्यादा कंपैशनेट फील कर रहे हैं ये आपको लेके, मतलब आपके साथ इतना इनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, ये महसूस करते हैं कि आपका वो केयरिंग अंदाज हो, आपका बोलना हो, आपका छोटी छोटी बातों में ख्याल रखना हो, ये उन बातों को भुला नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने दिलो दिमाग में जब भी वो सोचते हैं तो आपकी बातें हटा नहीं पाते थे। कोई भी किसी के लिए भी सच्चे दिल से अगर परवाह करता है तो वो दिल उन बातों को भुला नहीं पाता। यहाँ पे भी वही बात हो रही है। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है उससे ये बता नहीं सकते इतना ज़्यादा ये तकलीफ में जी रहे हैं। सिर्फ दर्द, तकलीफ और दुख, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपने दिल के इस दर्द की दवा के लिए। तो अगर आप से दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं या फिर आपका प्यार उनको मिल सकता है, जैसे यहाँ पे एक ही पीस मिसिंग है, तो वो अगर आपके प्यार की वजह से इनको कंफर्ट मिल सकता है तो ये इस दर्द से, इस तकलीफ से गुजर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो ख़त्म होगा। फिर है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। आप दोनों ने भी शायद इस रिश्ते से थोड़ा विड्रॉल किया है, मतलब आप भी अगर अपनी तरफ से अपने पर्सन तक रीच आउट होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और आपके पर्सन भी आप तक रीच आउट नहीं हो रहे, तो आप ये ना समझे कि आपके पर्सन आपको भूल गए हैं। दिन रात, स्पेसिफिकली रात के वक्त तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको याद करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी हालत में अपने पर्सन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना ही है, क्योंकि ये डीप थिंकिंग करते रहते हैं और ये जो दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई है ये उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। जैसे यहाँ पे लाइट दिखाई दे रही है एक फायर, वैसे ही ये आग में जलते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। लेकिन जैसे ये लैंटर्न जिसके पास है बस वही पर्सन देख पाएगा इसमें कितनी रोशनी है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि उनके दिल का हाल अगर कोई समझ सकता है तो वो है सिर्फ आप। फिर है द लवर्स। यहाँ पे तो इनको लग रहा है कि आपके साथ ये जो उनकी रिलेशनशिप है वो सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि एक सोल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपके लिए दोनों को एक दूसरे के लिए चुना है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो पार्टनरशिप में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ आप दोनों का एक रोमांटिक कनेक्शन है। लेकिन ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं। अगर किसी वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, दूरियां हैं, तो ये एज सुन एज पॉसिबल इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं और इस रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। किसी ने तो किसी को झूठ बोला है और ये जो मास्क है, जैसे इसका चेहरा हम क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, वैसे ही अगर आपके पर्सन ने कुछ राज छुपाया है या फिर कुछ राज छुपाए थे जिसकी वजह से अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ ट्विस्ट आया है, तो अब इस बात को ये पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं। यानी कि अपनी तरफ से खुद को डिफेंड करते हुए आपके सामने वो सच्चाई रखना चाहते हैं जिस बात का शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, या फिर जो बातें इन्होंने आपसे छुपा के रखी थी, क्योंकि ये नहीं चाहते कि और ज़्यादा अब इनके दिल को चोट पहुँचे या फिर तकलीफ में आपसे दूर रह के ये जिए। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। कामनेस। इस पर्सन को अगर राइट नाउ जिंदगी में सबसे ज़्यादा कुछ चाहिए तो वो है सुकून, और इसी सुकून की तलाश में ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपका प्यार ही उनको सुकून दिलाता है और अगर ये प्यार उनकी ज़िंदगी में नहीं तो ये सुकून गायब है। नेक्स्ट है द ट्रूथ। यहाँ पे भी वही बात आ रही है, कुछ तो सच्चाई है इनके पास जो ये आपके सामने रखना चाहते हैं। अगर दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हुई है, कुछ छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ये उसको क्लियर करना चाहते हैं और आपको जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है द ईगो। जैसे यहाँ पे सच्चाई का कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने आपके रिश्ते को सीरियसली ना लेते हुए हो सकता है थर्ड पार्टी कनेक्शन में एंट्री की, लेकिन अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि ये कितना ज़्यादा गलत कदम उठा रहे थे और अपनी गलती सुधारना भी शायद ये चाहते हैं। मतलब उस रिलेशनशिप से एग्जिट करते हुए ये दोबारा आपसे जुड़ना भी शायद चाहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है।
नेक्स्ट है ईगो। अपने ही अहम में अगर ये पर्सन जी रहे थे या फिर ईगो की वजह से कुछ इन्होंने इस रिश्ते में खराबी कर दी थी या अपनी तरफ से कुछ ऐसी हरकतें की थी, तो इस ईगो की वजह से अब और ज़्यादा ये सबक सीख चुके हैं और उनको समझ में आ गया है कि कितना बुरा वर्ड होता है ये। अपने ही अहंकार में जीने से किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे ही इनको भी यही महसूस हो रहा है, खाली हाथ, मतलब प्यार भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम एम्प्टी फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है अ लेसन। बहुत कुछ ये दूरियां इनको सिखा चुकी है। एक ऐसा शायद सबक ये पर्सन सीख चुका है जो आप शायद उनको सिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन इनका कर्मा कह सकते हैं आप, या फिर किस्मत ने उनको वो सबक आके सिखाई दिया। मतलब अगर किसी ने सच्चे प्यार को ठुकरा के किसी और को चुना था, थर्ड पार्टी कनेक्शन, यानी कि ये पर्सन शायद मेरे लिए सही होगा, तो उस दिशा में जाते हुए इस पर्सन को शायद इतनी ज़्यादा ठोकरें खाने को मिली कि ये उससे एक ऐसा सबक सीख गए कि मैंने ये क्या कर दिया। अपने हाथों से जो रास्ता स्वर्ग की तरफ जा रहा था या फिर जहाँ पे मुझे खुशियों भरी पूरी सभी बातें मिल रही थी, मैंने उसको ठुकरा के ये कौन सी राह चुन ली जहाँ पे मैं खुद इस तरह के दुख के गड्ढे में गिर गया। नेक्स्ट है आइसोलेशन। दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट जोन है तो ये जो दूरियां हैं ये इनको बहुत ज़्यादा तड़पा रही है। ये किसी भी हालत में इस आइसोलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। हर्मिट का कार्ड भी मिला है वर्गो का, वो भी आइसोलेशन को ही बताता है। नेक्स्ट है ट्रेडिशन। आप शायद बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं और इस पर्सन को जब भी अब ये अपने इर्द गिर्द कुछ ट्रेडिशन महसूस करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई घर में पूजा पाठ करवा रहा है, कहीं पे अगर मंदिर की इनको घंटी वगैरह सुनाई देती है, तो ये उन बातों से आपको रिलेट कर देते हैं और इनको याद आता है कि आपका कितना ज़्यादा प्यारा नेचर है। और अब ये पर्सन थोड़ा सा आप कह सकते हैं खुद इन ट्रेडिशनल बातों के ऊपर यकीन करने लगे। मतलब सच्चे दिल से अगर दुआएं प्रार्थनाएं करो तो वो भी सुनी जाती है। और अगर ये पर्सन पहले इतना ज़्यादा इन बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे, तो आपकी दूरियों की वजह से ये इस रास्ते से भी जाने को तैयार है कि अगर मैं ट्रेडिशनल हो जाऊंगा या फिर रिलीजियस थोड़ा सा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मेरा पर्सन वापस मिलने वाला है। वहाँ पे अगर मेरी दुआएं प्रार्थनाएं कबूल होने वाली है तो मैं भी ये भी करूँगा। शायद ऐसे भी ये कर रहे होंगे। फिर है स्टक इन ब्रेन। अपने दिमाग में फंस गया है इंसान। मतलब कुछ यादें हैं आपके साथ उनकी जुड़ी जिनको ये अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। वही बातें रिपीट हो रही है उनके दिलो दिमाग में, बस यही यादें बार बार उनको फील हो रही है जिनसे ये अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर ये आपसे मिलके वो सब बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी की हद में ये पर्सन जी रहा है। नेक्स्ट है कार्मिक लेसन्स। यहाँ पे वही बात आ रही है, बहुत बड़ा शायद कार्मिक लेसन इनको मिल गया है। मतलब जिस पर्सन के साथ भी ये रिसेंटली डील कर रहे हैं वो पर्सन हो सकता है इनका कार्मिक कनेक्शन उनके साथ था, जिस वजह से उन्होंने इनको कुछ कर्मा के लेसन सिखाए। और अब ये पर्सन उन सबक को जब सीख चुके हैं तो उनको सब बातें समझ में आ गई है। और फाइनल कार्ड है कंट्रोल। अपनी जो हालात बुरी तरह से अपने हाथ से बाहर जाते हुए ये देख रहे हैं, किसी भी हालत में ये उन हालात को कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी कि जो बिगड़ी बात आप दोनों के बीच में हो चुकी है उसको किसी भी हालत में सुधारना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि किसी भी हालत में मैं अपने पर्सन को जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दे सकता। तो अब ये अपनी ज़िंदगी की बागडोर ऐसे संभालना चाहते हैं, आपके सामने भले ही अपनी गलती एक्सेप्ट करें, लेकिन ये भी हो सकता है यहाँ पे कि अगर पर्सन ये पहले बहुत ज़्यादा खुद कंट्रोल करते थे तो अब सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये करने को तैयार हो सकते हैं। बस आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं या फिर आप इनको दोबारा एक मौका दे दें। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज। यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि दिलो जान से ये आपको कितना चाहते हैं और साथ ही साथ ये आपको ज़िंदगी भर प्यार करते रहेंगे। ये चाहे तो भी आपको भुला नहीं सकते, इतना ज़्यादा इनके दिल के ऊपर आपके प्यार का असर छाया है और ये समझ गए हैं कि असली प्यार होता क्या है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।